So, good evening all of you. So today we are discussing the very important topic of the biology. In this biology, one topic that is the reproduction in the plant, and in this reproduction in the plant, that is development of the male gametophyte. आज हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, that is the development of the male gametophyte. इसके पहले की जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमने आगे के पहले के वीडियोस में इसे अपलोड किया है. अगर आपको इसे देखना होगा, फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, वैसे ही हमने फीमेल स्ट्रक्चर्स भी देखा है, फ्लावर्स का भी हमने स्ट्रक्चर्स देखा है. ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको इससे पहले के वीडियोस में मिल जाएंगे. तो हम यहाँ पे आज जो प्रोसेसिंग देख रहे हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट. और ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट. नीट स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम देख रहे हैं. दैट इज द मेल गमेटोफाइट, मींस डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट. तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मेल गमेटोफाइट्स मींस एक्चुअल व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी द मेल गमेटोफाइट, अगर हमने देखा कि जैसे मेल पार्ट्स, सपोज फॉर एग्जांपल हमने प्लांट्स में देखा कि एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है. मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं. स्टेमन इज अ मेंबर ऑफ एंड्रोशियम. आपको पता ही होगा कि स्टेमन जो है वो एंड्रोशियम का मेंबर है. तो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम. और इसी एंड्रोशियम के मेंबर को हम स्टेमन कहते हैं. दिस इज स्टेमन. और इसी स्टेमन्स के तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट दैट इज द एंथर, जिसे हम एंथर कहते हैं. सेकंड पार्ट इज द फिलामेंट, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. और इसी एंथर में प्रेजेंट रहते हैं पोलन ग्रेन. इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया है. आपको अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वीडियोस में देख सकते हैं. आपको पूरी डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. दैट इज द पोलन ग्रेन्स. अभी यही पोलन ग्रेन्स जब मेल गमेटोफाइट में डेवलप होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हमने वैसे ही हमने देखा है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स, इसका स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी देखा है कि पोलन ग्रेन्स कैसे होता है या माइक्रोस्पोर कैसे होता है. स्टूडेंट देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन है, जब मेल गमेटोफाइट होता है, डेवलप होता है, तो उसका जो प्राइमरी सेल होता है दैट इज द पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर. देखिए ये सभी जो प्रोसेसिंग हो रही है, ए बी सी डी ई एफ, ये प्रोसेसिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट है, जिसमें देखते हैं हम कि सबसे पहली जो स्टेज होती है मेल गमेटोफाइट डेवलपमेंट की, वो होती है पोलन ग्रेन. और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हमें पता है, हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स कैसे होता है. स्ट्रक्चर्स पोलन ग्रेन, देखिए पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय द टू मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन इज एक्साइन. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं. This is exine and this exine is made up by the sporopollenin. जो हमने इससे पहले के लेक्चर में बताया है कि जो एक्साइन है वो sporopollenin नाम के मटेरियल से बना होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. उसी के बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर होती है, this is the intine and intine is made up by the cellulose and the pectin. और ये दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर्स बनता है जिसे हमने कहा है स्पोरोडर्म. दिस इज स्पोरोडर्म, दिस वन. उसके बाद जो एक्साइन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं जर्म पोर. दिस इज जर्म पोर. ये ऑलरेडी हमने देखा है. उसके बाद इसी स्ट्रक्चर्स में ये जो स्पेस होती है जिसे हम साइटोप्लाज्म्स कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है. दिस इज साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अभी हम जाएंगे, अभी तक देखा हमने कि स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, और अभी हम जाएंगे एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट. मेल गमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है ये अब हम देखेंगे. देखिए बच्चों, अभी जो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे जो
न्यू पर्टिकुलर पोलन ग्रेन से इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स होती है, पहली माइटोटिक डिविजन्स होती है और इस माइटोटिक डिविजन्स में जो एक पोलन ग्रेन मींस एक जो सेल रहता है इसका साइटोप्लाज्म्स होता है, इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स का इट इज डिवाइडेड इनटू द टू सेल और इस टू सेल्स में एक सेल जो होता है वो लार्जर होता है और वन सेल इज स्मॉलर means after the first mitotic division they forming the two cell and in this two cell one cell एक जो सेल होता है वो लार्जर बनता है और एक जो सेल होता है वो स्मॉलर सेल होता है। जो लार्जर सेल होता है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, इसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो स्मॉलर सेल होता है दिस इज द स्मॉलर सेल विद द न्यूक्लियस, दिस इज लार्जर सेल विद द न्यूक्लियस। जो लार्जर सेल होता है उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो स्मॉलर सेल होता है उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। रिमेंबर दिस वन, बहुत सी जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लार्जर सेल इज द वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर सेल इज द जनरेटिव सेल। उसके बाद दिस वन द लार्जर सेल दे ऑक्युपाइज ऑल दिस स्पेस एंड दिस इज द जनरेटिव सेल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन द सेकंड माइटोटिक डिविजन इज ऑकर इन दिस वन। देखिए ये डी जो डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे और एक माइटोटिक डिविजन्स होती है, जिस माइटोटिक डिवीजन में ये जो जनरेटिव सेल हमने कहा है कि दिस जनरेटिव सेल इट अगेन डिवाइड, वो अगेन डिवाइड होता है, उसका न्यूक्लियस अगेन डिवाइड होता है और दिस जनरेटिव सेल दे डिवाइड एंड दे फॉर्मिंग्स द टू सेल्स जिसे हम टू मेल गमीट्स कहते हैं। देखिए जो हमने वेजिटेटिव सेल कहा है वो एज इट इज रहता है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड डिविजन्स होती है उस सेकंड डिवीजन में जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। देखिए बच्चों आपको ध्यान में आएगा, प्रॉपर देखिए इसको। नेक्स्ट वन इन दिस सेकंड डिविजन्स दे फॉर्मिंग द टू मेल गमीट्स एंड हियर द वेजिटेटिव सेल इज देयर। दिस पोलन ग्रेन्स दे हैव द जंप, हमने ऑलरेडी देखा है कि जो पोलन ग्रेन होता है उस पोलन ग्रेन में एक्साइन को एक छोटा सा पोर होता है, इस पोर को हमने कहा है कि जंप पोर, जिसे हम जंप पोर कहा है। जंप पोर के फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ की जो लेयर होती है वो थिन होती है और अनदर लेयर दैट इज थिक, जहाँ पे थिन होता है वहां पे जंप पोर फॉर्म होता है और इसी जंप पोर से पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। व्हाई दे फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब? बिकॉज़ these male gametes they are the non motile। वो कैसे होते हैं? non motile होते हैं, means they cannot move from one side to another side। इसी कारण इस male gametes को फीमेल सिस्टम में जाने के लिए यहाँ पे एक वे होता है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, it forming the pollen tube and here these two male gametes with their nucleus they are entering into this pollen tube। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे वेजिटेटिव nucleus कहा था they forming as a tube nucleus, so this is the tube nucleus। so these one tube nucleus and these are the two male gametes, they are ready for the fertilization। अभी ये किसके लिए रेडी है? for the fertilization process, means जब pollination होगा, pollination के बाद this male gametophyte they are developed and in this male gametophyte there will be the two male gametes is there and this they are entering into the female system and they fertilize the ओहा। ओहा को क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, जिस फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सेल है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डेवलप होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है जो आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये पूरा इजी तरीके से समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि इस कारण आपको और इससे अच्छे इजी वे में आप तक ये वीडियोस मिल सके आपको। So we stop here, that is topic, that is the development of the male gametophyte। Okay, thank you।